आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलकत्ता शहर की बात करेंगे भैया। वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी ऑफ जॉय, एक मेट्रो सिटी और भारत का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर कलकत्ता, जहां से ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। नीचे फ्रेंच, ऊपर कलकत्ता, साउथ में फ्रेंच, वेस्ट में ये इधर ईस्ट में आपके ब्रिटिशर। कलकत्ता जानबूझ के चुना गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता का इतिहास मैंने कवर किया है, लेक्चर मैंने बनाए हैं स्टडी ग्लोस पे, जिसमें मैंने अर्बनाइजेशन कवर किया है, तो वो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कलकत्ता का इतिहास सेपरेटली कवर किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी चीज पता चली है, भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, ये आप मान लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव जो कि फर्स्ट गवर्नर थे कलकत्ता के, बंगाल के। देखिए कुछ मैं आपको डिटेल्स फैक्ट्स बता देता हूं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। और वाइसरॉय कौन थे पहले? लॉर्ड कैनिंग। तो ये याद रखिएगा, बस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट क्लाइव भैया 1757 में जो बैटल ऑफ प्लेसी हुई, उसमें यही रॉबर्ट क्लाइव थे जिसने सब षड्यंत्र रचा था। एक क्लर्क था, और जब वापस गया ना भारत से, जब वापस गया ये ब्रिटेन, तो इतना पैसा लेके गया कि ब्रिटिशर भी हैरान करो, बाप रे पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा है भारत में। इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए ब्रिटिशर। रेगुलेटिंग मतलब क्या? रेगुलेट करना किसी को। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत बढ़िया घर बनवाया था, मजा आ जाएगा, ऐसा घर बनवाया है। और उनके घर के बाहर एक माउंड मिला है, टीला, ठीक है, एक टीला मिला है रॉबर्ट क्लाइव के घर के बाहर, जो ये बताता है, क्या बात कर रहे हो, ब्रिटिशर ने बनाया कलकत्ता को? नॉनसेंस, कलकत्ता बहुत साल पहले से बना था। ये खुदाई में पता चला है, खुदाई हो रही है, अब जबरदस्त तरीके से खुदाई हो रही है। तो आप समझिए कि मार्च अप्रैल में ये खुदाई हुई और रिजल्ट अभी सामने आए हैं। 12 डिफरेंट लेयर्स ऑफ 12 कल्चरल लेयर्स मिली हैं। समझ रहे? 12 बार यहां पे हैबिटेशन हुए। एक डायनेस्टी गई, दूसरी आई, दूसरी गई, तीसरी आई। 12 लेयर्स ऑफ, भाई गजबी कमाल है ये। क्योंकि ये इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। एक्सकैवेशन से, आर्कियोलॉजी से आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। एक और चीज आप पता लगा सकते हैं, हमारा यूपीएससी कोर्स देख लो, क्वालिटी ये है हमारी यूपीएससी कोर्स की क्वालिटी। 31 सवाल हमारी टेस्ट सीरीज से उठ के आए हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो सब आया है, डायरेक्ट 31 सवाल उठ के आए हैं। और ये मैंने आपको, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज, वैसे आप टेस्ट सीरीज चलिए, मैं वो आपको अवेलेबल करा दूंगा, मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, मतलब स्टडी ग्लोस पे अपने चैनल क्या, तो ये प्रूफ वाइज मैंने वो अपडेट किया है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हम इतना शानदार जो कोर्स दे रहे हैं ना, इतनी जो गजब की क्वालिटी दे रहे हैं, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। ये 2023 कूपन कोड आप यूज करिए, नंबर पे कॉल करिए। देखिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कभी कभी हो सकता है नंबर ना मिले आपको, है ना, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कॉल कर लिया जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। यूपीएससी 2023 कूपन कोड आपको यूज करना, बहुत ही कम दामों में हमने निकाला है। तो ये टीले हैं, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से खुदाई चल रही है। इस तरीके से भैया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो खुदाई करता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मिला है। जैप चरनॉक को यह बोला जाता है कि इसने कलकत्ता बनाया। कालीकता बोला जाता था, कालीकता। तो 3 गांव को मिला के कालीकता, गोविंदपुर और सतनती को मिला के कलकत्ता बनाया गया। रबिश, पहले से ही कालीकता, गोविंदपुर, सतनती बहुत अमीर हुआ करते थे। कालीकता के जो जमींदार थे ना, सेंटर ऑफ ट्रेड एंड लर्निंग था कालीकता बहुत पहले से। तो पहली बात ब्रिटिशर ने नहीं बनाया ये ब्रिटिशर यही करते हैं, गड़बड़ झाला करते हैं। इन्होंने हमारे इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दिया ताकि हम पे रूल किया जा सके। तो जैब चरनॉक ने पहली बात कलकत्ता को नहीं बनाया, ये पहले से ही बना हुआ था। 1690 के दौरान, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और 1609 में और 1616 में कैप्टन थॉमस रो विलियम हॉकिंस आते हैं भारत में अपने शिप हेक्टर के साथ। तो इसमें क्या हुआ, जब ये आए तो सबसे पहले इन्होंने, उस समय मुगल्स थे, तो जहांगीर से बोला कि अरे सर थोड़ा ट्रेड करने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा। जहांगीर ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ट्रेड नहीं करने देंगे। अच्छा नहीं करने देगा, अभी रुको। वापस गए, खूब सारे गिफ्ट लेके आए। तो बस इधर मैं पिघल गया यार, यहाँ मैं सख्त लौंडा, इधर पिघल गया। तो जहांगीर पिघल गया, इधर बोला कि हाँ कर लो। उसके बाद फैक्ट्री इन्होंने बनाई।
फैक्ट्रीज पहले सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश की, यहाँ गोविंदपुर, सतनती, इन सब जगह इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की, कोचीन में स्टैब्लिश की, मासुलीपट्टनम में, बंगाल में स्टैब्लिश की, साउथ में। लेकिन उस समय बहुत सारी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही थी। भारत में 5 ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी आ चुकी थी 1670 आते आते, ठीक है ना। तो दिक्कत बहुत ज्यादा थी कि उनके क्षेत्र में फैक्ट्री बना रहे हैं। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिशर ने फैक्ट्री क्या, आप समझिए इसको पूरा का पूरा किले बनाना शुरू कर दिया और किलेबंदी कर दी। और नवाब बोले कहा भैया कहाँ किले, कब ये कब से शुरू हो गया। तो ब्रिटिशर ने बोला अरे सर आते हैं, कभी फ्रेंच आ रहे हैं, कभी डैनिश आ रहे हैं, हमको मारते हैं, कभी कोई आ रहा है हमको मार भगाता है, तो हम थोड़ा सा बस जरा सा ही है, थोड़ा बहुत सेना यहाँ पे लगाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, पैसा दे रहे ना हम आपको, ना पैसा तो दे रहे हैं मालिक। फिर पूरी सेना बना ली और अगल बगल के साथ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। यही हुआ। तो इसीलिए ये ब्रिटिशर बहुत चालाक थे, बहुत ज्यादा चालाक। शिवाजी महाराज शिवाजी जो थे, उन्होंने सबसे पहले इस चीज को भांप लिया था कि बहुत सबसे खतरनाक अगर कोई है तो ब्रिटिशर है, नेवी बनाओ। इसीलिए तो इसीलिए उन्होंने नेवी बनाई थी। ब्रिटिशर क्यों जीते, क्योंकि उनकी बहुत स्ट्रांग नेवी थी, ठीक है। तो कलकत्ता, गोविंदपुर और सतनती जो है इसको कंप्राइज किया। तो वही है, ब्रिटिशर ने इनको लोकल लैंड लॉर्ड से खरीदा था, ठीक है। वहां के जमींदार तो थे, पैसा देके उनसे खरीदा था। 14th और 16th सेंचुरी की बात करें तो ये जो एरिया था दैट वाज अंडर द बंगाल सल्तनत ऑफ मुगल्स। आपको पता ही ना, गुजरात सल्तनत, बंगाल सल्तनत, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। इन सब पे मैंने मेडाइवल में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यूपीएससी में। तो अब अगर चेरनौक की बात करें तो ही इज द फाउंडर बोला जाता है। 2003 में इसको चैलेंज किया और इसका नाम हटाओ। ये जैप चेरनौक का कोर्ट ने ये बोला था, मतलब जो पिटीशन दायर की गई थी कि किताबों से इसका नाम हटाओ, जो जितनी भी बुक्स हैं, ही वॉज नॉट द रियल फाउंडर। तो अब ये रिपोर्ट जो सामने आई है, हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, क्या आप विश्वास करेंगे, कालीकता हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी। बंगाल में वैसे भी इंटेलेक्चुअल सब एक से एक रहते हैं वहां पे, पूरा जो प्रबोधन काल है वो वहीं से शुरू हुआ। तो भैया हाईली सिविलाइज्ड, गजब लोग रहते थे, सिविलाइज्ड लोग रहते थे, समझ रहे हो। और ट्रेडिंग सेंटर था बंगाल, तो इसीलिए ही बहुत जरूरी था क्योंकि वहां से ट्रेड होता था। हुगली नदी जा रही है पूरी, बढ़िया मस्त ट्रेड करो, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल रहा है। बंगाल मतलब पूरा बंगाल, बांग्लादेश भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है ना। वो तब की बात हम बता रहे हैं। तो इसीलिए चेरनौक तो बहुत बाद में आया है, ये तो तब से है यार, तब से 12 लेयर्स ऑफ हैबिटेशन का मतलब आप समझ रहे हो ना, सेंचुरीज से, 2000 सालों का इतिहास, और तब से है भैया कालीकता। तुम क्या इसको ढूंढोगे, ढूंढना, व्हाट डज ढूंढना मीन, आई डोंट सी, दिस इज नॉट रेलेवेंट। बिकॉज अब जैसे कहते हैं कि वास्को डगामा ने भारत को ढूंढा, अरे पगला, समुद्री रास्ता ढूंढा। भारत तब से है जब से तुम कुछ नहीं थे, तुम आए भी नहीं थे, ठीक है, तब से है भारत। तो आप ये समझो कि किसी ने कुछ नहीं ढूंढा है, बस ये है कि कहीं किसी ने रास्ते की खोज कर दी, किसी ने कोई खोज कर दी। तो ये जो कमिटी है, उन्होंने कालीकता को बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर भी माना है। भाई कालीकता, कोलकाता, वहां पे दक्षिणेश्वर टेम्पल है ना, दक्षिणेश्वर टेम्पल बहुत ही मां काली की जहां पे पूजा होती है। रामकृष्ण परमहंस तो वहीं के ही महंत थे भैया, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। हावड़ा ब्रिज के एकदम सटा हुआ है दक्षिणेश्वर टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत। तो भैया यही जो काली घाट विलेज है ना, वहां के पास। अब ये जो साइट है, इट इज मेंशन्ड इन विप्रदास पिपिलाई मानस मांगला 1495 और अबू फजल की एन अकबरी 1596। इन दोनों किताबों में कालीकता का हमको उल्लेख मिलता है। 1608 में भाई जब जागीरदारी दी, कालीकता की जागीरदारी जमींदारी फैमिली को दी, तब यहां से आप समझिए, इनको सबर्न रॉय फैमिली बोला जाता था, इनसे यहां पे खरीदी, ठीक है। यानी कि मुगलों ने जागीरदारी बंगाली फैमिली को दी और वहां से खरीदा यहां पे ब्रिटिशर ने, समझ रहे हो। तो पहले से ही भैया ये बहुत ही जबरदस्त थे। क्या एक्सकवेट किया गया है, 12 कल्चरल लेयर्स ऑफ हैबिटेशन मिली हैं, 12 ओवर वर्जन सॉइल, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉटरीज मिली हैं, ठीक है, जो गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, कुषाण, इस्लामिक, मेडाइवल और अर्ली मेडाइवल की हैं। कॉइन्स मिले हैं, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ टेरिकोटा फिगर मिले हैं, कॉपर एंटिक, फिश हुक, स्टोन बीट्स, ये सब मिले हैं। ये पता नहीं यार, ये रॉबर्ट क्लाइव ने कहां पे अपना घर बनवा लिया था। रॉबर्ट क्लाइव का घर पूरा माउंट पे बना हुआ है, इस तरीके के स्टोन्स मिले हैं। गजब ही इंसान है यार, इसने जो अपना घर बनवाया है, बाद में इसको बिल्डिंग में मॉडिफाई करवा दिया, ये पूरा माउंट पे बनाया गया। पहले से इसको पता था क्या कुछ। फिर उसके बाद फ्लड्स के एविडेंस भी मिले हैं कि फ्लड्स भी आए होंगे। अब जाहिर सी बात है ना कि आपको पता है कि नदी के किनारे, हुगली के किनारे जो है वो कलकत्ता जो है वो बसा हुआ है। तो जो सॉइल डिपॉजिट हुई है, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस सेटलमेंट यहां पे हुआ होगा।
एक प्रॉपर सेटलमेंट, कंटिन्यूअस मतलब रुक नहीं रहा है, एक आया दूसरा गया, दूसरा आया तीसरा गया, मतलब एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया। कंटिन्यूअस सेटलमेंट, ब्रेक नहीं हुआ है सेटलमेंट कि पता चला फ्लड आ गया या सूखा पड़ गया तो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए ना। तो कंटिन्यूअस सेटलमेंट, और जहां पे कंटिन्यूअस सेटलमेंट होगा वहां पे हाईली सिविलाइज्ड, और ये ट्रेड तो होगा ही होगा। इट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस कोई चीज चल रही है ना, मेरा घर अगर जैसे मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैंने बहुत मेहनत की, फिर वो कंटिन्यू चल रहा है, फिर मेरे बच्चे मेहनत करेंगे और अमीर, उनके बच्चे मेहनत करेंगे और अमीर, ठीक है, तो ये चीज है। फिर जो क्लाइव हाउस दमदम, वो कहां पे? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या थी भैया? इट वाज बेसिकली द कैपिटल ऑफ नवाब ऑफ वेस्ट बंगाल। नवाब ऑफ वेस्ट बंगाल की भैया कैपिटल थी ना मुर्शिद कुली खान। सबसे पहले बंगाल नवाब बंगाल कौन थे? खैर मैंने आंसर तो दे दिया। तो यही चीज है। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जहां पे इनका घर जो है वो बना हुआ है। अब ये एक्सकवेशन जो है बहुत टाइम से चल रही है, ठीक है। 2001 से यहाँ पे ASI ने एक्सकवेशन की थी, तब कुछ एविडेंस मिले थे कि ये जो जगह है वो हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री चेंजिंग है, मैग्नम ऑपस है, सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन 2019 में फर्दर एक्सकवेशन की शुरुआत हुई। समझिए 20 साल लग गए हमको खोदने में, और जब हमने खोदा तो बहुत कुछ निकल आया। फर्दर एक्सकवेशन यहाँ पे निकले। कोविड की वजह से ये थोड़ा सा रुक गया, और अभी तो ये और खुदाई चलती जा रही है। अभी पता नहीं भारत में अगर खुदाई हो जाए प्रॉपर तरीके से अभी, तो अब तो हर जगह घर वर बन गए होंगे तो वहां पे सही नहीं, लेकिन अगर सब कुछ तो ऐसी ऐसी चीजें पता लगे ना कि क्या बताएं। तो वही है कि कहां पे इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स इन कलकत्ता, और जैसा मैंने बताया कि रॉबर्ट क्लाइव के नाम पे इसको बनाया गया है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है बेसिकली। ये तो खैर पूरा का पूरा मैप है, इसको तो जरूरी नहीं है देखना। ये आप देख सकते हो ना, ये आपकी हुगली रिवर है, ठीक है, ये क्लाइव हाउस है। ये डायरेक्ट देख रहे हो, यहां से ही ट्रेड होता था, सीधा यहां पे आओ ऐसा। देन ये आपका इधर साइड पड़ता है। ये तो खैर पूरा मैप ही लगा दिया है, मैप की इमेज, तो ये तो आप देख लेना आराम से, इसको मैं क्या ही बताऊं। ये पुरानी फोटो है क्लाइव हाउस की, और ये इस तरीके की जो आज की फोटो वो कुछ ऐसी दिखती है। क्लाइव तो है नहीं, तो अब जो गए वो गए, वही है। तो ये देख लेते हैं। हाउस वॉज बिल्ड एट द स्ट्रेटेजिक पोजिशन गिवन इट स्टूड एट द रूट टू चंद्रकेतुगढ़ विच वॉज थ्राइव विद द सेटलमेंट, एंड द हाउस वॉज ऑन अ माउंट विच प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ द एरिया। तो यही हिसाब किताब है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी कुछ और खुदाई होती है तो मैं आपको बताऊंगा। ये सब भैया इंपॉर्टेंट है GS पेपर 1 के लिए, तो अच्छे से नोट कर लेना इसको। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।